और यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर जीसीसी वेट के आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ाओगे। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने जीसीसी वेट का पोर्टल ही लॉगिन करके रखा है। तो क्या क्या टॉपिक हम पढ़ेंगे देख लो भाई। तो मैं लॉन्च के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं जीसीसी वेट की ई बुक ओपन हो चुकी है। और ये जितने भी टॉपिक आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। तो भाई बातें खूब हो गई, अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू कॉमर्स अकेडमी जीसीसी वेट क्लास 4 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटेंट यानी जीसीसी यानी यूएई के अंदर आप अकाउंटेंसी का वर्किंग कैसे कर सकते हैं, इसका प्रॉपर हमने प्लेलिस्ट चला के रखा है। उसकी आज क्लास 4th है और आज की क्लास में हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, यानी आप टैली के अंदर आप जीसीसी वेट की वर्किंग किस तरह से कर सकते हैं। आज की क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आप डोमेस्टिक सप्लाई, इंट्रा जीसीसी सप्लाई और आरसीएम की सप्लाई किस तरह से करेंगे, और वेट 20 फॉर्म के अंदर किस तरह से ये ट्रांजैक्शन इफेक्ट करेंगे और आप उसे किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे। ये आज की क्लास का टॉपिक रहेगा। तो आइए आज की क्लास के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा। अगर अभी तक आपने स्टार्टिंग की 3 क्लासेस अगर वॉच नहीं की है, तो आप हमारा पहले प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर लीजिए। प्लेलिस्ट गो थ्रू करने के लिए हमारे चैनल एकेडमी कॉमर्स को ओपन कीजिए, प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको जीसीसी वेट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 3 क्लासेस अब तक हो चुकी है, 4th क्लास है। बेटर रहेगा स्टेप बाय स्टेप क्लास को वॉच करें, जिससे चीजें आपको अच्छे से समझ में आ सकती है। तो भाई टैली मैंने ओपन कर लिया, अब हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं। तो देखो भाई, कंपनी क्रिएट करने के लिए हम एक नेम सेलेक्ट कर रहे हैं और उसका नाम हम रख रहे हैं एक्वासेल इलेक्ट्रॉनिक एलएलसी। नेम से हम कंपनी बना रहे हैं। ये कंपनी हम यूएई के एड्रेस यानी दुबई के ऊपर बना रहे हैं। देखो बात को समझो, मैंने आपको बताया हुआ है कि जीसीसी के अंदर 6 कंट्रीज आती है। तो हम सभी कंट्रीज का जो अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, नो डाउट पढ़ेंगे, लेकिन बात को समझो, अगर हमने यूएई का स्ट्रक्चर अगर पूरा क्लियर कर लिया, तो जो बाकी हमारी जो जीसीसी मेंबर्स है उनकी अकाउंटिंग में ज्यादा फर्क नहीं, हल्का फुल्का फर्क है। तो उनकी हम एक डेडिकेटेड क्लास सेपरेट सेपरेट कर लेंगे। अभी हमारा जो कोर फोकस होगा वो यूएई की अकाउंटिंग के ऊपर होगा और दुबई के अंदर हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल ये कंपनी क्रिएट कर लीजिएगा एक्वासेल इलेक्ट्रॉनिक्स एलएलसी के नेम से। एड्रेस वगैरह यहाँ पे हमने दे के रखा है, इसे आप यूज कर सकते हैं। और इमिरात है वो दुबई आप सेलेक्ट कर लेंगे। इमिरात क्या होता है, पीछे की क्लासेस में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो सिटी होती है उसे इमिरात कहते हैं। और यहाँ पे कंट्री यूएई ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लगा देना और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना। देखो बात को समझो, इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। जीसीसी के अंदर जो, यानी मैं बात करूं यूएई की, इसके अंदर जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो जनवरी टू दिसंबर चलता है। यानी जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर होता है वैसा ही होता है। यानी हम 1 जनवरी से हमारे फाइनेंशियल ईयर और बुक्स है वो स्टार्ट करेंगे। एंटर एंटर प्रेस करके मैं यहाँ पे अपनी कंपनी क्रिएट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। कंपनी क्रिएट होने के बाद में आपको F11 प्रेस करना और वेट को एनेबल कर देना है। तो मैंने F11 प्रेस किया और यहाँ पे एनेबल वैल्यू एडेड टैक्स के ऊपर मैं आ गया। यहाँ पे मैं इसको यस करूंगा। इमिरात मुझे यहाँ पे दुबई सेलेक्ट करना है। यहाँ पे टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है, टीआरएन नंबर डाल देना, कोई भी टीआरएन नंबर डाल देना। और रजिस्ट्रेशन डेट है वो 1 जनवरी लेनी है। यहाँ पे जो हमारा पीरियड है वो हम मंथली सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेट अल्टर वेट डिटेल, इसे आप यहाँ पे यस करेंगे और स्टैंडर्ड रेट है वो सेट करेंगे। देखो मैं क्लियर कर दूं, जो जीसीसी के अंदर जो यूएई है उसके अंदर एक ही इनडायरेक्ट टैक्स की रेट है, स्टैंडर्ड रेट एक ही है, जिसे 5% कहते हैं। तो जहां पे भी मैंने स्टैंडर्ड रेट वर्ड यूज करा या वेट की रेट वर्ड यूज करा, तो आपको बाय डिफॉल्ट समझ जाना है कि मैं 5% की ही बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे मुझे टैक्सेबल सेलेक्ट करके 5% दे देना है। इसे एक बार के लिए छोड़ देते हैं और यहाँ पे मिसमैच के अंदर 1 दरम डाल देना, यानी 1 दरम का जो मिसमैच होगा उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। और जो एडी होता है उसे दरम ही कहते हैं। यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया और कंट्रोल ए कर दूंगा। देखो एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, अगर आप बेसिक्स ऑफ टैली नहीं जानते हैं या आप जनरल एंट्री या स्टॉक आइटम जनरल वे में बनाना नहीं जानते हैं, तो इसकी हमारी अलग से प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आई बटन पे भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो बेटर रहेगा जो कंप्लीटली फ्रेशर है, जो टैली के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो पहले इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लो, फिर जीसीसी वेट वाली पे आओ। और अगर आपको बेसिक्स ऑफ टैली का नॉलेज है तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम देखो, कंपनी तो क्रिएट कर ली, वेट भी हमने एनेबल कर लिया है। अब हम लेजर क्रिएट करेंगे, यानी कैपिटल की हमें एंट्री करनी होगी। तो सबसे पहले हम एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं कैपिटल का। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कैपिटल का एक लेजर क्रिएट किया रखा है। ओनर कैपिटल अकाउंट के नेम से मैंने लेजर बनाया है। अंडर कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा और एंटर एंटर मेरे को प्रेस कर देना है।
इसके साथ में हम एक बैंक अकाउंट बनाएंगे, HSBC बैंक है, डिटेल्स आपको स्क्रीन पे आ रही है, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना है, साथ साथ में प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बैंक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, HSBC बैंक का हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अकाउंट होल्डर डिटेल हुआ, अकाउंट नंबर हुआ, ये सारी की सारी डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर कर देना। इसके बाद में जो मेलिंग डिटेल्स है ये आपको एंटर जरूर करनी है, तो कोई भी सिंपल आप मेलिंग डिटेल्स एंटर कर देना। देखो बात को समझो, जरूरी नहीं है कि आप ओरिजिनल एड्रेस ही डालो और इसे ब्लैंक नहीं छोड़ना है। देखो बात को समझो, एक तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट होता है और एक अनप्रोफेशनल अकाउंटेंट होता है। हमें प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना है, तो इसलिए जो भी मेलिंग की डिटेल्स होती है, नरेशंस वगैरह होते हैं, वो एंटर करने चाहिए, अच्छी बात होती है। तो हमें अच्छी बातों को फॉलो करना है। तो मेलिंग डिटेल आप यहाँ पे एंटर करेंगे, स्क्रीन पे मैंने सारी डिटेल्स आपको दे के रखी है, इन्हीं को गो थ्रू करके आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट का लेजर क्रिएट कर लिया है। अब हम करेंगे ट्रांजेक्शन। तो वैसे तो देखो, मैं अगर आपको बताऊं डे बुक में जाके मैं आपको बताऊं, तो मैंने ये सारे ट्रांजेक्शन करके रखे हैं जो मैं आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूं। तो मैं इन सभी ट्रांजेक्शन को वन बाय वन ओपन करके इनके लेजर्स मैंने कैसे बनाए, इनमें डिटेल्स वगैरह मैंने क्या एंटर करी है, वो मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा। तो हमारा जो फर्स्ट एंट्री है वो हम 1 जनवरी को कर रहे हैं और ये एंट्री हम कैपिटल की कर रहे हैं। तो बात को समझो, हमने यहाँ पे रिसिप्ट के अंदर एंट्री करेंगे, ओनर कैपिटल ले लेंगे और यहाँ पे 900 के दरम लगा के हमने हमारा बिजनेस स्टार्ट किया है। HSBC बैंक का लेजर मैंने कैसे बनाया ये भी मैंने आपको बता दिया था। और सिंपल हमारे रिसिप्ट की एंट्री होगी, नरेशन वगैरह है ये आपको प्रॉपर मैच से कराने हैं। देखो एक चीज का ध्यान रखना, जो ये बैंकिंग की जो डिटेल्स है, ट्रांजेक्शन की डिटेल्स है, ये भी साथ साथ में आप प्रॉपर फिल करते रहना। अगर नहीं भी करते हो तो हम बाद में फिल कर लेंगे, ये इतना ज्यादा इशू नहीं है। लेकिन मेरी बात आपको एक माननी है, मेलिंग डिटेल और नरेशन हर एंट्री के अंदर आपको डालना ही डालना है। और ये मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली है। तो ये सिंपल एंट्री थी, सबको आती है। अब जो नेक्स्ट एंट्री है हमारी वो है मकबल ट्रेडर LLC। अब देखो बात को समझना, अब हुआ है टॉपिक स्टार्ट। देखो मकबल ट्रेडर LLC नाम से एक फर्म है जो दुबई की ही फर्म है, यानी यूएई की फर्म है। इससे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। देखो मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया कि जैसे यूएई है, यूएई अगर यूएई के अंदर ही सप्लाई करती है, यानी यूएई के अंदर ही, यानी जैसे दुबई हो गया, अबू धाबी हो गया, शारजा हो गया, यहाँ पे किसी भी तरह का माल खरीदती है बेचती है, तो इसे हम डोमेस्टिक सप्लाई कहेंगे। तो पहले मैं आपको डोमेस्टिक सप्लाई के ट्रांजेक्शन समझा देता हूँ और इन ट्रांजेक्शंस का वेट के फॉर्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी हम रेगुलर जानते रहेंगे। तो अब बात को समझो, तो यहाँ पे मैंने 5 जनवरी के अंदर एंट्री कर रहा हूँ, MTNL 01 नाम से मैंने इनवॉइस लिया है और यहाँ पे मकबल ट्रेडर LLC का लीजर बनाया है। कंट्रोल एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मकबल ट्रेडर LLC का मैंने लीजर बनाया जो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल है, इसे आपको यस करना ही करना है। अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो आप F12 प्रेस करके यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसे आप यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन शो कर देगा, इसे आप यहाँ पे यस कर लेंगे। इसके बाद में जो ये मेलिंग डिटेल्स आ रही है ये आप शो कर देंगे। कुछ मेलिंग डिटेल्स आपको स्क्रीन पे ब्लर दिखाई दे रही है, जो हमें यूट्यूब की पॉलिसी के तहत उनको ब्लर करना पड़ता है। तो सिंपली आप इनसे आइडिया लेके कुछ भी डिटेल डाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसको ब्लैंक मत छोड़ना, प्लीज ब्लैंक मत छोड़ना। और यहाँ पे डिटेल्स वगैरह आप एंटर कर देंगे। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि जो इसका रजिस्ट्रेशन टाइप है वो रेगुलर ही लेना है। अभी हम स्टार्टिंग के जो ट्रांजेक्शन है वो रेगुलर में ही करेंगे, फिर रेगुलर टू अनरजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड टू रेगुलर है उनके भी ट्रांजेक्शन समझ लेंगे और वेट में इनका किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा वो भी हम डिटेल के अंदर जानेंगे। तो यहाँ पे रेगुलर डाल देना है, TRN नंबर कुछ भी डाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार के लिए तो नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे आप एंटर प्रेस कर देंगे। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगी। परचेज का लेजर मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा है, परचेज टैक्सेबल। कंट्रोल एंटर करके मैं बता देता हूँ, ये जो परचेज टैक्सेबल का लेजर हमने क्रिएट किया है ये डोमेस्टिक सप्लाई के लिए किया है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बटन आ रहा है, यहाँ पे एक मेन्यू शो हो रहा है आपको, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। ये बाय डिफॉल्ट टैली में नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन शो नहीं करता है, इसे एनेबल करने के लिए मैं F12 प्रेस करूंगा। और राइट साइड में आप देखो तो वेट डिटेल्स आ रहा है, ये स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है वेट डिटेल्स। ऊपर वाला जो ऑप्शन है प्रोवाइड वेट डिटेल्स फॉर लेजर, ये बाय डिफॉल्ट यस रहता है, अगर ये नहीं भी रहे तो उसको यस करना ही है। नेचर को यस करने के लिए नीचे आपके पास में ऑप्शन मिलेगा सेट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर लेजर, इसे आप यस ही करेंगे तो आप इसे यस कर लेना। इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे शो करने लग जाएगा। तो परचेज टैक्सेबल का मैंने लेजर बनाया, अंडर परचेज अकाउंट में जाएगा, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा डोमेस्टिक टैक्सेबल परचेज। और आप राइट साइड में देख सकते हैं कि कितने सारे परचेज के नेचर्स है जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे ट्रांजेक्शन्स में आपको बताऊंगा, आज की क्लास में सारा नहीं बताऊंगा लेकिन मैं बता दूंगा। और एक चीज और, जैसे आप देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट थोड़ा सा बीच में रुक गई थी, अब नहीं रुकेगा। अप्रोक्सीमेट फरवरी के अंदर या मार्च मिड तक ये जितना भी वेट का जो कॉन्सेप्ट है ये यूट्यूब पे मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा।
और फिर इसके जो सर्टिफिकेशंस वगैरह होते हैं ये किस तरह से आपको मिल सकते हैं, जिससे कि एम्बेसी में भी आपको इशू नहीं आए, या आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं उसका भी आपको इशू फेस नहीं करने पड़े। प्रॉपर ओरिजिनल और जीसीसी के स्टैंडर्ड के जो सर्टिफिकेशंस होते हैं वो आपको कैसे मिल सकते हैं, इनकी डिटेल्स में आगे की क्लासेस में बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, आज हम सिर्फ पढ़ेंगे। चलो भाई ठीक है, डोमेस्टिक टैक्सेबल परचेज मैंने सेलेक्ट कर लिया। वेट जो रेट है वो 5% ही है, तो 5% रखना है। यहाँ पे ध्यान रखना टाइप ऑफ सप्लाई, अभी अपनों सिर्फ गुड्स पे ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो टाइप ऑफ सप्लाई आपको गुड्स ही रखना है। ये मैंने गुड्स लिया, एंटर एंटर मैंने प्रेस कर दिया। चलो भाई ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टॉक आइटम बनाए, तो आपको स्क्रीन पे दिख सकते हैं क्या मैंने स्टॉक आइटम लिए हैं। ये कोई मैंने स्पेशल कोई माथापच्ची नहीं की, सिंपल मैंने स्टॉक आइटम बनाई, दिखा देता हूं मैंने। यहाँ पे आईफोन 12 प्रो मैंने सेलेक्ट किया है, प्राइमरी रखा है। यहाँ पे जो स्टेटरी डिटेल आ रहा है इसको टैक्सेबल सेलेक्ट करा है, टैक्स रेट 5% रखा है, और टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स रखा है। बात को समझो, हम लेजर के अंदर भी वेट रेट सेट कर रहे हैं और हम स्टॉक आइटम में भी वेट रेट सेट कर रहे हैं, तो ये दोनों आपको इसी हिसाब से ही काम करना है। जो अदर एक्सपेरिमेंट्स है वो हम आगे की क्लासेस के अंदर कर लेंगे, अभी हमें कोई एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। चलो भाई ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं। और ये मैं सिंपली 1 बाय 1 इस तरह से ये स्टॉक आइटम बना के ये एंट्री में कर दूंगा, और उसके बाद में यहाँ पे वेट सेलेक्ट कर लूंगा। वेट का लेजर कैसे बनेगा, कंट्रोल एंटर पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने वेट लिखा है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, टाइप ऑफ ड्यूटी के अंदर वेट ही लेना है और आगे कुछ नहीं करना है, यानी कोई माथापच्ची नहीं है, सिंपली हमारा काम हो रहा है। और एंटर 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 प्रेस कर दूंगा। चलो भाई वेट यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। अब यहाँ पे ये वेट सही हुआ है नहीं हुआ, ये आपके डाउट हो कि वेट किस तरह से कैलकुलेट हुआ है, तो अल्टर ए प्रेस करके अल्टर F1 प्रेस कर देना, और यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। नीचे आपको टैक्स का टोटल भी मिल जाएगा। एस्केप प्रेस करेंगे और नरेशन यहाँ पे लिखेंगे। देखो बात को समझो, यहाँ पे अब ये नरेशन स्क्रीन पे आएगा, नरेशन लिखना ही लिखना है, सेम यही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और एंटर एंटर प्रेस कर लेंगे। चलो भाई हमारी एंट्री हो चुकी है, एक हमारी टैक्सेबल एंट्री हो चुकी है। अब हमने जो 5 जनवरी की जो एंट्री करी है, इसका वेट पे इफेक्ट क्या पड़ा होगा, वेट रिटर्न्स पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे एस्केप प्रेस कर रहा हूँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के ऊपर मैं डिस्प्ले मोर रिमोट पे मैं गया। यहाँ पे स्टेटरी के अंदर वेट रिपोर्ट्स दिखाई देगा, इस पे एंटर प्रेस करूंगा, और यहाँ पे रिटर्न्स में आपको शो कर रहा है वेट 201, इसके ऊपर मैं एंटर प्रेस करूंगा। अल्टर F2 देके मैं एक बार 5 जनवरी तक का ही रख लेता हूँ, चीजें आपको क्लियर हो जाए। चलो ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ये मैंने 5 जनवरी तक ले लिया है। अब आपको देखो समझो बात को, 2 ट्रांजेक्शन मैंने टोटल किए हैं, एक ही ट्रांजेक्शन है जो इस रिटर्न में इंक्लूड होगा, क्योंकि जो सेल्स और परचेज के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई के ही जो ट्रांजेक्शन होते हैं वही वेट को इफेक्ट करेंगे, बाकी ट्रांजेक्शन वेट को इफेक्ट नहीं करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि समरी बन के आती है, तो यहाँ पे एक सेक्शन आ रहा है परचेज इनवर्ड। अब इसी सेक्शन के अंदर जितने भी नेचर है परचेज के वो सारे इसके नीचे ही आएंगे और समरी में आएंगे, यानी जितने भी स्टॉक्स होते हैं उनका टोटल आता है, स्टॉक्स का टोटल इसके अंदर आता है, या यूं समझ लीजिए कि बिलों का जो टोटल होता है वो इसके अंदर आता है। अब यहाँ पे आप देखो आपके पास में ऑप्शन आ रहा है लोकल परचेज का, और लोकल परचेज में भी कौन सा परचेज हुआ है, डोमेस्टिक टैक्सेबल परचेज का जो मैंने नेचर या लीजर बनाया था वो यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, और जो बिल का टोटल था वो यहाँ पे शो कर रहा है, और टैक्स की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। एंटर प्रेस करेंगे तो कौन कौन से स्टॉक्स है वो यहाँ पे शो करेगा। तो सिंपली देखो समझो, अब मैं एक और अगर डोमेस्टिक सप्लाई करता हूं तो दोनों बिलों का टोटल यहाँ पे शो करेगा, तो जितनी भी मेरी डोमेस्टिक सप्लाई होगी, यानी सेम नेचर की सप्लाई जितनी भी होगी उन सभी का टोटल यहाँ पे आ जाएगा, और उन सभी में जितने भी स्टॉक्स होंगे वो सारे के सारे मेरे को शो करेंगे यहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद में। चीजें आगे की क्लासेस में और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। चलो आगे वाले ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। तो अब हम एक एंट्री और करते हैं 7 जनवरी के ऊपर, और हम चलो एक काम करते हैं, हम 7 जनवरी के ऊपर 2 एंट्री करते हैं, एक हम डोमेस्टिक परचेज की एंट्री और करते हैं और एक डोमेस्टिक सेल्स की एंट्री और करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि वेट 201 जो फॉर्म है हमारा उसमें क्या क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने 7 जनवरी डेट सेलेक्ट कर लिया है, एमटीएनएल सेल्स 02 मैंने यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल दिया, मकबल ट्रेडर एलएलसी से ये माल खरीद रहे हैं। तो पहले तो भाई हमने आईफोन खरीदे थे, इस बार हम वन प्लस का माल खरीद रहे हैं, परचेज टैक्सेबल ही लेंगे, सेम एंट्री कर रहे हैं एक तरीके से, बस स्टॉक अलग ले रहे हैं। तो ये स्टॉक आप बना लीजिएगा, सिंपल वे में बन जाएंगे। और यहाँ पे मैंने नोज वगैरह डाल के वेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अल्टर ए प्रेस करके आप इसकी कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, वैसे एक बार आप चेक कर लेंगे तो नीड नहीं पड़ेगी, फिर भी कर लेना चाहिए, अच्छी बात होती है। और यहाँ पे इस एंट्री को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, नरेशन लिख के मैंने इस एंट्री को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं करता हूँ एक सेल्स की एंट्री। अब यहाँ पे मैं सेल्स की एंट्री कर रहा हूँ, तो सेम 7 जनवरी के ऊपर ही मैं सेल्स की एंट्री कर रहा हूँ। यहाँ पे अमीर मोबाइल स्टोर एलएलसी के नेम से मैंने लीजर क्रिएट करके रखा है, मैं दिखा देता हूँ किस तरह से बना है। तो आमिर मोबाइल स्टोर एलएलसी का लीजर हुआ, सन्डे अडेप्टर हुआ, बैलेंस बिल बाय बिल मेरे को यस सेलेक्ट करना है। मेलिंग डिटेल आपको स्क्रीन पे शो कर रही है, तो इनसे आप आइडिया ले सकते हैं, और इनकी डिटेल्स है वो आपको एंटर करनी ही करनी है, और एंटर एंटर प्रेस आप कर देंगे। तो ये लेजर मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है।
और एंटर एंटर प्रेस करते हैं। चलो भाई ठीक है। हाँ, एक चीज और है, अगर आपको लगे कि वीडियो के अंदर ये चीजें और भी होनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, हम आपके कमेंट को रीड करेंगे और उन कमेंट से फीडबैक लेके हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी बेटर करने की कोशिश करेंगे, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलो भाई ठीक है, सेल्स टैक्सेबल का लेजर है, ये भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम सेल्स टैक्सेबल का लेजर बना रहे हैं, डोमेस्टिक लेजर ही हम इसको मानेंगे। और यहाँ पे सेल्स अकाउंट में यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, डोमेस्टिक टैक्सेबल सप्लाई मेरे को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे टैक्सेबल लूंगा, 5% लूंगा, गुड्स लूंगा। तो चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। सेल्स के अंदर आप जो लोकल के अंदर यानी डोमेस्टिक के अंदर जो नेचर सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे डोमेस्टिक टैक्सेबल सप्लाई का। चलो भाई एंटर एंटर प्रेस करके लेजर से बाहर आ जाता है। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे आईफोन है, ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, 2 एंट्री मैंने परचेज की है डोमेस्टिक और 1 एंट्री में सेल्स की कर रहा हूँ। और अब हम देखेंगे वेट 201 फॉर्म को। चलो भाई ठीक है, और ये मैंने एंटर करा, वेट मैंने सेलेक्ट कर लिया। देखो एक चीज मैं और बताता हूँ आपको, अगर आप चाहते हैं कि और भी ज्यादा बेटर एक्यूरेसी आए तो इसके अंदर आप एक काम कीजिएगा कि जो परचेज के अंदर आप लेजर बना लीजिएगा इनपुट वेट का, टैक्स के लेजर की बात कर रहा हूं, और सेल्स में आप बना लीजिएगा आउटपुट वेट का। तो उससे क्या ट्रांजैक्शन है वो और भी बढ़िया तरीके से हो सकता है। हालांकि ये मैं तरीका गलत नहीं बता रहा हूं आपको, ये तरीका परफेक्ट है, लेकिन काफी जगह इनपुट वेट और आउटपुट वेट लगा के भी काम किया जाता है। तो ये कैसे कर सकते हैं, इस एक असाइनमेंट के बाद में उसका भी मैं एक असाइनमेंट आपको करवा दूंगा। बस अभी के लिए मैंने नॉलेज के लिए आपको बताया। चलो भाई वेट यहाँ पे हो गया, अल्टर प्रेस करके आप इसकी कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो आपके पास में एक ऑप्शन आ रहा है प्रोवाइड वेट डिटेल, ये एक दूसरी चीज के लिए है, तो इसको नो ही रहने देना है अभी के लिए। चलो भाई ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैं नरेशन वगैरह सेट करके एंटर 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 कर दूंगा। तो ये मेरी एंट्री हो चुकी है। और अब आप देखिए मेरे यहाँ पे 4 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। अब इन चारों ट्रांजेक्शन का वेट में क्या इफेक्ट पड़ता है चलो देखते हैं। तो पीछे आते हैं डीओजी और यहाँ पे वेट 201 के ऊपर आएंगे, अल्टर F2 दे देता हूँ क्योंकि बाकी ट्रांजेक्शन किए हुए हैं तो उनका इफेक्ट नहीं पड़े। चलो भाई ठीक है, 4 ट्रांजेक्शन किए हमने, 3 ट्रांजेक्शन इस रिटर्न के अंदर इंक्लूड होंगे और 1 नहीं होगा। तो अब देखिए जो हमारा परचेज था, जो परचेज इनवर्ड का जो सेक्शन था, इसमें डोमेस्टिक टैक्सेबल परचेज ही आ रहा है और इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख लीजिए जो जो स्टॉक मैंने परचेज किए थे, पहले आईफोन किए थे फिर वन प्लस किए थे, उनकी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। यानी इन स्टॉक को जुड़ के यहाँ पे ये जो वेट की वैल्यू है या जो टैक्सेबल वैल्यू और जो वेट की वैल्यू है वो ये शो कर रही है। और जो मैंने सेल्स किया है वो यहाँ पे लोकल सप्लाई के अंदर डोमेस्टिक टैक्सेबल सप्लाई का यहाँ पे अलग से सेक्शन आ रहा है। और जो भी मेरी सेल्स हुई है एंटर प्रेस करके देख लीजिए, स्टॉक की वैल्यू आएगी, उनका टोटल यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि जो आपका परचेज का जो टैक्स है यानी इनवर्ड सप्लाई का जो टैक्स है वो आ रहा है 12,000 AED। और जो आपका जो लोकल सप्लाई है यानी जो सेल्स है वो आ रहा है आपका 8,000। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो परचेज का टैक्स है उससे ऊपर जाएगा सेल्स टैक्स, तब आपको पे करना है, अदरवाइज ये रिफंडेबल में ही रहेगा। अगर ये स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लो, जैसे जैसे क्लासेस आप हमारी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे चीजें क्लियर हो जाएगी। चलो भाई ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्म दिखा दिया। अब आगे के हम ट्रांजेक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं 9 जनवरी के अंदर, और ये हम आमिर मोबाइल स्टोर LLC को ही माल बेचते हैं। सेम वही लेजर है, कोई नया मैं नहीं बना रहा हूँ। और सेम हमने यहाँ पे वन प्लस है उसका भी माल बेच दिया, यानी सेल्स का ट्रांजैक्शन डोमेस्टिक हमने एक और कर दिया है। वो इसलिए किया है क्योंकि डाटा है थोड़ा सा इफेक्टिव और बन जाए। और सिंपल ये मैं एंट्री करूंगा जैसे मैंने आपको बता दी। चलो भाई ठीक है, ये एंट्री मैंने कर ली है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा वापिस स्टेटरी रिपोर्ट के अंदर वेट के अंदर, और ये मैं यहाँ पे ढाल देता हूँ 9 जनवरी तक का मैं ढाल देता हूँ। चलो भाई ठीक है, तो आप देख सकते हैं वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है। डोमेस्टिक सप्लाई के अंदर आप जाओगे तो आईफोन और वन प्लस दोनों आ चुके हैं, और परचेज में भी आईफोन और वन प्लस दोनों आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से अब चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। अब अपनो बात करते हैं इंट्रा जीसीसी सप्लाई। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, पीछे की क्लासेस में भी मैंने आपको बताया कि जो जीसीसी का जो ग्रुप है उसमें 6 कंट्रीज आती है। अब इसके अंदर जैसे यूएई है, उसने केएसए को माल बेचा, यानी यूएई एक कंट्री है, केएसए किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एक कंट्री है। तो जब भी एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को माल बेचती है खरीदती है, इसे हम बोलते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। लेकिन सऊदी अरेबिया जीसीसी का मेंबर है और यूएई भी जीसीसी का मेंबर है। इन दोनों के बीच में जब ट्रांजैक्शन होगा तो इसके अंदर हम कंसीडर करेंगे इंट्रा जीसीसी सप्लाई। अब इस इंट्रा जीसीसी सप्लाई में सेल्स और परचेज दोनों करेंगे। समझना, जब भी हम इंट्रा जीसीसी सप्लाई में सेल्स करेंगे तब उस केस में हम टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे। जब भी इंट्रा जीसीसी सप्लाई में सेल्स करेंगे टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, ये जीरो रेटेड के अंदर कंसीडर होगा। और जब भी हम बाकी मेंबर्स होते हैं उनसे हम इंपोर्ट करेंगे यानी परचेज करेंगे,
तब उस केस में हमारा आरसीएम एप्लीकेबल होगा। आरसीएम क्या होता है, सिंपल लाइन में बताता हूं। आरसीएम ये होता है कि जब भी हम किसी पार्टी से कोई टैक्सेबल गुड्स खरीद रहे हैं और उसने हमसे टैक्स है वो कलेक्ट नहीं किया है, तो उस केस में वो टैक्स हमें कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को जमा कराना होगा। इसे और सिंपल करते हैं, केएसए से हम जब गुड्स खरीदेंगे, यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से हम जब गुड्स खरीदेंगे, तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हमसे वेट कलेक्ट नहीं करेगा। वो वेट हमें खुद से कैलकुलेट करना होगा और फिर हमें एफटीए को पे करना होगा। अब एफटीए क्या होता है, इसके लिए पीछे की क्लासेस ज्वाइन करो, यानी आपने पीछे की क्लासेस अभी तक अटेंड नहीं करके रखी है। चलो भाई ट्रांजैक्शन करते हैं तो और इजी समझ में आएगा। तो मैं काम करता हूं, तो हम एक 10 जनवरी को एक एंट्री और करते हैं और यहाँ पे यूसुफ मोबाइल ट्रेडर है, इसको मैं माल बेच रहा हूँ। अब ये है कौन, कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं तो मैंने एक लेजर बनाया है यूसुफ मोबाइल ट्रेडर एलएलसी के नेम से, और ये सन्डे डेटर है हमारा। और यहाँ पे आप देखिए कि इसका जो एड्रेस है वो सऊदी अरेबिया का है। आमतौर पे हम सऊदी अरेबिया कहते हैं, जनरली इसका नाम होता है वो केस से होता है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। और यहाँ पे हमने रीजन है वो रियाद सेलेक्ट करा, और ये भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है, और हमने ये लेजर क्रिएट कर लिया। सिंपल देखो, मेलिंग डिटेल आपको डालनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो मेलिंग डिटेल आपको डालनी ही डालनी है। डिटेल्स आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। चलो भाई ठीक है, अब आती है लेजर की बात, क्योंकि देखो अगर हम माल बेच रहे हैं देश के बाहर, वो भी जीसीसी के मेंबर को, तो सेल्स टैक्सेबल वाला लेजर यहाँ पे काम नहीं आएगा। यहाँ पे हम नया लेजर बनाएंगे। सर किस नेम से बनाएंगे, ये बनाएंगे सेल्स इंट्रा जीसीसी सप्लाई के नेम से। सेल्स अकाउंट के अंदर जाएगा, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन लेंगे इंट्रा जीसीसी सप्लाई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्स रेट के ऊपर कर्सर नहीं आया है, क्योंकि जब भी हम इंट्रा जीसीसी सप्लाई करेंगे सेल्स में, ये जीरो रेटेड आएगा, यानी हम टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स करना है, ठीक है, सिंपल हो गया काम। यहाँ पे हम आईफोन बेच रहे हैं, ठीक है, हमने ये एक आईफोन लिया और आईफोन प्रो लिया, रेट वगैरह आपको शो कर रही है, ये आप इजीली सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलो भाई ठीक है, वेट यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना है, एंटर प्रेस करना है, नरेशन लिख के एंट्री कर देनी है। अब सर ये जो मैंने एंट्री करी है, इसका इफेक्ट क्या हुआ है वेट के फॉर्म के ऊपर, आइए देखते हैं। तो पीछे आते हैं, डिस्प्ले के अंदर गए, वेट रिपोर्ट्स में गए, वेट 201, अल्टर F2 देते हैं, अल्टर F2 देते हैं, और यहाँ पे मैं 10 जनवरी तक का ये मेरा काम है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो अब आप देखिए कि जो सेल्स के अंदर है, एक और नया सेक्शन ऐड हो चुका है, उसको हम बोलेंगे जीसीसी सप्लाई। और यहाँ पे इंट्रा जीसीसी सप्लाई हुई है 16,800, और यहाँ पे टैक्स अमाउंट है, ये यहाँ पे कैलकुलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे टैक्स कलेक्ट नहीं करा है। एंटर प्रेस करेंगे तो ट्रांजैक्शन आ जाएगा, सॉरी स्टॉक है, ये आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो अब चीजें थोड़ी सी क्लियर हो रही होगी। अब इसमें थोड़ा सा फ्लेवर डालते हैं, हम एक काम करते हैं, किसी अदर जीसीसी मेंबर से गुड्स खरीद लेते हैं। अब जब अदर किसी जीसीसी मेंबर से हम गुड्स खरीदेंगे तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा। आरसीएम क्या हुआ, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझो कि देखो हम जब भी गुड्स को इंपोर्ट करेंगे जीसीसी मेंबर से, तो वो भी हमसे टैक्स नहीं लेगा। देखो समझो, मैंने अभी सऊदी अरेबिया को माल बेचा, तो मैंने टैक्स कलेक्ट नहीं कराना, तो सऊदी अरेबिया इसके ऊपर आरसीएम करेगा, यानी खुद से टैक्स कैलकुलेट करके जमा कराएगा। यानी हम यूएई की फर्म है, अब हम एक जीसीसी मेंबर से गुड्स खरीदेंगे, तो वो भी हमसे टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो मेरे लिए टैक्सेबल है, वो मेरे लिए टैक्सेबल है। तो उसने मुझसे टैक्स कलेक्ट नहीं किया, इसलिए मैं खुद से अपना टैक्स कैलकुलेट करूंगा और एफटीए को जमा कराऊंगा। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था। आई होप अब तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट में लिख के बता दो। चलो भाई ठीक है, एंट्री करके देखते हैं। तो पीछे आते हैं, तो 12 जनवरी पे हम एंट्री कर रहे हैं। सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल दिया ARM/03, परचेज की एंट्री है और अल रफीकी मोबाइल LLC से हम खरीद रहे हैं माल। कंट्रोल एंटर प्रेस करके बताता हूँ लीजर कैसे बनाया मैंने, और यहाँ पे सिंपल डिटेल डाल दी है, और जो कंट्री है वो किंगडम ऑफ बहरीन लिया हमने, यानी एक दूसरा जीसीसी मेंबर मैंने यहाँ पे ले लिया है, और ये भी रेगुलर है। TRN नंबर वगैरह डाल के एंटर एंटर मैंने प्रेस कर दिया है। और यहाँ पे जो हमने लेजर बनाया, ये भी मैं दिखाता हूँ, ये लेजर बनाया परचेज इंट्रा जीसीसी परचेज का हमने लेजर बनाया। परचेज अकाउंट में जाएगा, नीचे लिया इंट्रा जीसीसी टैक्सेबल परचेज, और टैक्सेबल लिया, और ये 5% है। देखो यहाँ पे 5% है। अब समझ में आ रही है कि उस बंदे ने हमसे टैक्स नहीं लिया है, लेकिन ये हमारे लिए टैक्सेबल है, और हम इसे एक एडिशनल मेथड का यूज करके टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखना, चीजें समझ में आ जाएगी। 5% टैक्स रेट ले लिया, गुड्स ले लिया, एंटर एंटर प्रेस करेंगे। आईफोन ले लिया, एंटर एंटर प्रेस करेंगे। अगेन आईफोन ले रहे हैं, एंटर एंटर प्रेस करेंगे। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अल्टर के साथ में ए प्रेस करना है। जैसे अल्टर के साथ में ए प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट होके आ रहा है, और लेफ्ट साइड में आप नीचे देखिए लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, यानी टैक्स नहीं आया बिल पे, लेकिन ये टैक्सेबल है।
खुद से टैक्स कैलकुलेट करो और उसे एडजस्ट करो। तो ये कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो ये मैंने सिंपल एंट्री कर ली, तो लो भाई हमारी एंट्री हो गई है। अब इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे और वेट में इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा ये समझते हैं। चलो भाई पीछे आते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और वेट रिपोर्ट के अंदर आया तो पहले तो वेट 201 फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ। देखो बात को समझो, जैसे ही मैंने जीसीसी मेंबर से इनवर्ड सप्लाई करी है, तो आप देखिए कि इनवर्ड्स के अंदर यहाँ पे जीसीसी परचेज है और यहाँ पे आपको शो कर रहा है इंट्रा जीसीसी परचेज, और यहाँ पे 15,800 की वैल्यू आगे रखी है और यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट नहीं हो गया रखा है। अब हमें इसका टैक्स कैलकुलेट करना होगा और उसका आईटीसी भी क्लेम करना होगा। देखो बात को समझो, ये हमारा परचेज का ट्रांजेक्शन है, तो जितने भी परचेज के ट्रांजेक्शन होंगे उनका जो टैक्स होगा वो हम क्लेम करेंगे, और जो हमारी लाइबिलिटी होगी सेल्स वाली वो हम पे करेंगे एफटीए को। अब ये परचेज का ट्रांजेक्शन है, टैक्सेबल ट्रांजेक्शन है, इंट्रा जीसीसी का है, इसलिए उन्होंने हमसे टैक्स नहीं लिया। तो हम खुद से एक मेथड फॉलो करेंगे आरसीएम, खुद से टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, आईटीसी में भी इफेक्ट करेंगे और उसका टैक्स का जो पेमेंट है वो लाइबिलिटी के अंदर भी लेके आएंगे। किस तरह से होगा देख लो, पीछे आओ, यहाँ पे आ रहा है आपके पास में रिवर्स चार्ज रिपोर्ट, इसके ऊपर आप एंटर प्रेस करेंगे और आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन शो कर रहा है। मैं स्क्रीन के ऊपर आ रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिएगा बैलेंस लाइबिलिटी आ रहा है और लाइबिलिटी बुकड आ रहा है। तो लाइबिलिटी बुकड के अंदर तो वैल्यू नहीं आएगी और बैलेंस लाइबिलिटी में वैल्यू आएगी। इस वैल्यू को रजिस्टर में नोट कर लो, 790 कितने अमाउंट का है, 15,800। तो 15,800 तो मेरी टैक्सेबल वैल्यू हुई, इसका 5% हुआ 790। इसको मुझे डिक्लेयर करना होगा। किस तरह से करेंगे, हालांकि आप अल्टर जे प्रेस करके यहां से भी कर सकते हैं, बेटर होगा पीछे से कर लीजिए, जैसे आपको यूज टू लगे वैसे कर लो। तो मैं वाउचर्स में आ चुका हूं, F7 प्रेस करूंगा, जनरल में आ गया हूं मैं। यहाँ पे आप देखिए F2 प्रेस कर लेता हूं, चलो 11 जनवरी की कर रहा हूं मैं एंट्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टेटरी एडजस्टमेंट ओपन करूंगा अल्टर के साथ में जे, और यहाँ पे मैं क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ कि मुझे अपनी टैक्स लायबिलिटी भी इंक्रीज करनी है और आईटीसी भी इंक्रीज करनी है। तो मेरे को सेलेक्ट क्या करना है, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्यों कर रहा हूं तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने इंट्रा जीसीसी परचेज किया है, यानी किसी जीसीसी मेंबर से मैंने गुड्स खरीदा है। ये मैं एंटर प्रेस करूंगा। अब पूछेगा इस डिक्लेयर टू कस्टम, तो यहाँ पे अभी के लिए से नो कर लेना, बाकी आगे की क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि कस्टम में डिक्लेयर करके कैसे काम करेंगे, नहीं करके कैसे करेंगे, कस्टम होता है क्या, इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, ये हम डिटेल के अंदर जान लेंगे। चलो भाई हो गया। अब डीआर के अंदर आपको वेट लेना है, तो मैंने वेट सेलेक्ट कर लिया, वेट सेलेक्ट कर लेना है 5%, यहाँ पे वैल्यू एंटर कर देना 15,800, यहाँ पे 790 दरम जो कि हमारा टैक्स था। यहाँ पे देखो दरम और रुपीज में बोल जाऊंगा तो वो थोड़ा सा कंसिडर कर लेना। और यहाँ पे अगेन सीआर में वेट लूंगा मैं, वही 5% 15,800 और 790 दरम मैंने यहाँ पे ले लिया। नरेशन लिख के मुझे एंटर एंटर प्रेस कर देना है। अब सर इस एंट्री का इफेक्ट क्या पड़ा, चलो भाई चलते हैं वेट के फॉर्म में। डीओजी में गए, पहले तो रिवर्स चार्ज रिपोर्ट को ही ओपन कर लेते हैं, और अब आप देखना मैं थोड़ा स्क्रीन पे आ रहा हूँ, जो लायबिलिटी बुक्ड का जो यहाँ पे ऑप्शन आएगा उसके अंदर वो 790 का अमाउंट आ जाएगा और बैलेंस लायबिलिटी है वो हो जाएगा ब्लैंक, यानी हमें कुछ भी बकाया नहीं चुकाना। अब हम चलते हैं वेट के फॉर्म के ऊपर, अल्टर F2 सेम स्पेस बार स्पेस बार। एक चीज बताता हूँ, कई बार इसमें वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो तो इसको रिकम्प्यूट कर लेना, बाकी हो जाती है। अब आप यहाँ पे देखिए क्या गजब हुआ है, यहाँ पे देखिए सेल्स के अंदर रिवर्स चार्ज लिखा हुआ आया है और यहाँ पे 15,800 की वैल्यू आई है और यहाँ पे टैक्स अमाउंट भी कैलकुलेट हो चुका है 790, यानी ये 790 हमारी लायबिलिटी हो चुकी है जो कि हमें पे करना है। और यहाँ पे आप परचेज में देखिए रिवर्स चार्ज के अंदर भी एक ऑप्शन आया है 790, यानी हमें इसकी आईटीसी क्लेम करनी है। तो जब भी हम इंट्रा जीसी से परचेज करते हैं वो टैक्सेबल होता है और वो टैक्सेबल अमाउंट एज ए रिवर्स चार्ज सेल्स के अंदर भी ऐड होना चाहिए और परचेज के अंदर भी ऐड होना चाहिए। तो ये सारा का सारा सेगमेंट मैंने आज आपको बता दिया है। आज इतना ही करेंगे, तो इसकी आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी इशू है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्पेशली अब हम इस वीडियो के तो कमेंट सेक्शन प्रॉपर वे में रीड करेंगे और या तो हम कमेंट में आपको रिप्लाई दे देंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उन चीजों को क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर भी मैं 5 से 7 टॉपिक आपको कवर करा दूंगा। अब हमारी जो वीडियोज है वो अप्रोक्स 7 दिन में से तो एक दिन आ ही जाएंगे और हम जीसीसी वेट का कॉन्सेप्ट है वो आपको कंप्लीट करवा देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। तो आज की क्लास का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।